अस्सलाम वालेकुम जी। साराना ऑफिशियल में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, मौसम बदल रहा है तो ज़रा अपना ख्याल रखिएगा। और इस मौसम में अमूमन होता ही है कि रात को हम एसी वेसी चलाते हैं और सो जाते हैं तो सुबह तबीयत ख़राब हो जाती है। ज़रा ख्याल रखिएगा। ये वैसे ख्याल रखने की बात मैंने इसलिए की कि जो आने वाला मौसम है वो बदल रहा है और सियासी मौसम भी बदल रहा है। इस सियासी मौसम में आप आने वाले 2 महीनों 3 महीनों में बड़ी मार धाड़ देखेंगे। इस सियासी मौसम में आपको अब बहुत सारे अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन वाक़यात नजर आएंगे। आपको ये भी नजर आएगा कि अपोजिशन पाकिस्तान में बड़े जलसे करने में कामयाब हो गई है। और ये भी नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अपोजिशन हुकूमत को ले दे गई है। तो लेकिन एट दी एंड क्या होगा, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आज मैं आपसे इस वीडियो में 2 गुफ्तगू करूंगा। एक गुफ्तगू ये है कि क्या इमरान खान की हुकूमत गिर सकती है और कैसे गिर सकती है। बल्कि इस बात को अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इमरान की हुकूमत गिराने की पूरी तैयारियां मुकम्मल है। यह हुकूमत कैसे गिरेगी इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरी बात मैं करूंगा कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनमें एक जमात बहुत जल्द अपोजिशन के इत्तेहाद के पीठ में छुरा घोंपेगी। और ये आप हैरान हो जाएंगे कि ये छुरा ऐसे मौके पे घोंपा जाएगा जब ये समझा जाएगा कि अपोजिशन की तहरीक जो है वो दम पकड़ रही है, जान पकड़ रही है। तीसरी बात यह कि मुस्लिम लीग नून में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो आने वाले दिनों में अलहदा नहीं होगा तो वो अपनी राहें जरूर अलहदा कर लेगा। और उसका आगाज गुज़िश्ता रोज मॉडल टाउन के जो तकरीब हुई थी जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया था और मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया था, उसमें हो चुका है। ये कौन होगा फर्द मुस्लिम लीग नून का जो अपनी राहें जुदा करेगा और वो ऐसा पत्ता खेलेगा जिसे मुस्लिम लीग नून के लिए भी बहुत शदीद मसाइल खड़े हो जाएंगे। ये 3 चीजें हैं जो आज मैं अपनी वीडियो में आपसे बात करूंगा। आपसे दरख्वास्त है मेरी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकॉन है इसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब मेरी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। अच्छा देखें, माफ कीजिएगा, जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि यूं लगता है कि हुकूमत डिफेंसिव हो गई है और अपोजिशन जो है वो चढ़ के खेल रही है। अपोजिशन के इस माहौल बनाने में 3-4 चीज़ों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक किरदार अदा किया मोटरवेज वाक़े ने, जो अब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, उसका आप कहीं जिक्र सुनेंगे। आबिद मल्ली भी गायब हो गया, मुलजिम शफकत कहाँ गया वो भी गायब हो गया, वो खातून कहाँ गई जिससे ज्यादती हुई वो भी गायब हो गई। और ऐसा लग रहा है कि एक चीज हुई नहीं थी। अगर वो हुई नहीं थी तो फिर क्यों हुई थी, मीडिया में इसका क्यों शोर मचा। अगर आप जरा इस बात को समझें तो देखें कि उसके बाद हुकूमत के हवाले से कुछ थोड़ा सा शोर शराबा खड़ा हुआ और इसी में एक एपीसी की आवाज बुलंद हुई और इसी में अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म जो है वो मैसर आया। उसके बाद हुकूमत पे दर पे हमाकतें दर हमाकतें करती गई। उसने इतने प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च किए 2 सालों में जितने उसने सियासी कायदीन के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए और बिला तमीज बिला इम्तियाज सबको वो रगड़ते चले गए। अब इसमें बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू सामने आ गया और उन्होंने कहा कि मुझे तो बराह रास्त इमरान खान ने कहा कि जी अपोजिशन को तुन के रखो। ये बड़ा अहमकाना सा बात है। इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये कि क्या वजीर आजम इतने गैर मुतात आदमी है कि वो 10 लोगों की मौजूदगी में DGFI से कहेगा कि तुन के रखो। इमरान खान के मिजाज को जो लोग समझते हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान इस तरह पब्लिकली कोई बात नहीं कहता, ना इस तरह एक मीटिंग हो रही है उसमें सारे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा मीटिंग हो रही है, उसमें इमरान खान बशीर मेमन साहब को कहेंगे कि जी आप ऐसे करें। ये बड़ी, मैं बशीर मेमन के दावों को पे नहीं बात कर रहा, मैं तो बशीर मेमन साहब की इस बात पर बात कर रहा हूं कि इमरान खान ने मुझे बराह रास्त कहा। दरअसल जो आने वाले दिन है उसमें आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ इदारों पे अटैक करेंगे और मुस्लिम लीग नून की बाकी सारी क़यादत इमरान खान के ऊपर अटैक करेगी। ये एक एज पर पॉलिसी प्लान किया गया है। अच्छा, ये बात हो गई। फिर इस तरह के मुकदमात चलते रहे और ये वो, फिर अपोजिशन के गुब्बारे में हवा भरी, उनको एक बूस्ट मिला जब मियां नवाज शरीफ साहब और आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम साहब और 3 साबिक जनरल्स
और मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर बगावत का मुकदमा हुआ। यह मुकदमा इतना अहमकाना था और इतना कमजोर था कि इससे हुकूमत की सुबकी हुई और अपोजिशन के घोड़े में जान पड़ गई और अपोजिशन को एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल गया, जिसके बाद हुकूमत जो है वो डिफेंसिव हो गई। अगर ये मान लिया जाए कि ये मुकदमा जो है इमरान खान साहब ने खुद करवाया, तो फिर मुझे भी मान लेना चाहिए कि इमरान खान साहब को शायद बिल्कुल भी सियासी सूझबूझ नहीं है और उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि इस तरह के मामलात का रद्द-ए-अमल क्या निकलता है। और अगर आप इस बात को मान लें कि उन्हें सियासी सूझबूझ नहीं है, तो फिर बड़ी अहमकाना सी बात लगती है कि एक बंदे ने 35 साल से राज करने वाली 2 सियासी जमातों को उठा के फेंक दिया बाहर और उनके कायदीन को इस सतह पे ले आए कि वो आज पाकिस्तानी सियासत में एक्टिव रोल नहीं अदा कर सकते। तो इमरान खान की सियासी सूझबूझ के ऊपर ये नहीं सोचा जा सकता कि वो इस तरह कर सकते हैं मुंतकिमुल मिजाज हो सकते हैं और वो सारे सियासतदान थे। लेकिन ये जरूर है कि जैसे आज इमरान खान के लिए ये प्लान किया जा रहा है कि जी वो सहाफ़ियों के लिए उन्होंने कहा कि आप यूं कर दें, इनको यूं कर दें, यूं कर दें। सहाफ़ी किस दरख्त की चिड़ी हैं जिनको पकड़ना कोई मुश्किल है, इनकी तो फाइलें बनी हुई हैं सबकी, और जो जो ये गुल खिलाते हैं सारी फाइलें मौजूद हैं। अब वो एक दफ़ा हामिद मीर गया था सुप्रीम कोर्ट में और उसने कहा था कि जनाब जो जायज़ा लिया जाए मालकान का और ये और वो, तो कहाँ गया वो केस। तो बात ये कि जो सहाफ़ी अमलन सहाफ़ी है, जो बेचारा रिपोर्टर है, सब एडिटर है, मेरे जैसा एडिटर है, जिसका काम ही सुबह से शाम तक सिर्फ अखबार बनाना या टीवी चलाना है, उससे तो किसी बात का डर ही नहीं है। डर तो उन्हें जिन्होंने इससे नाजायज फायदे उठाए। बहरहाल इसको भी आगे चले। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए अपोजिशन का एक माहौल बन गया हुआ है, लेकिन हुकूमत सिर्फ लाहौर गुजरांवाला से नहीं गिरती। हुकूमत पूरे मुल्क में जब तक कुछ नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। सिंध में ठंड पड़ी है, कोई पीपल्स पार्टी को जल्दी नहीं है। उन्होंने 18 अक्टूबर का जलसा मुलतवी करा दिया साना कारसाज की वजह से। और फिर उसके बाद आप अंदरून सिंध चले जाए, कहीं कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। KPK में कहीं कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान में कहीं कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। इवन जनूबी पंजाब में आप चले जाएं तो वहां पे भी आपको कोई ऐसी तहरीक नामी चीज नजर नहीं आएगी। पंजाब, लाहौर के, गुजरांवाला के, इस तरह के 4-5 शहरों में ये भी मीडिया की वजह से है। अगर आज मीडिया ये बयानात बंद कर दे तो आप बाहर निकल के लोगों से पूछेंगे कि आपको APC का पता है, आपको डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पता है, तो किसी को नहीं पता। सो ये सारा मीडिया का एक शोर है। लेकिन इमरान खान को घेर लिया गया है, इमरान खान घिर चुके हैं और अपोजिशन उनके गिर्द एक अच्छा तगड़ा जाल बिछाने में कामयाब हो गई है, जिसमें इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप हो रहे हैं वो अपने जज्बातियत की वजह से। और उनकी इनकी जो टीम है जो उनके साथ सिंसियर नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये जो बगावत का मुकदमा कराया है, पंजाब की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का सेक्रेटरी वहां बैठा रहा है थाने जब तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ, और ये इमरान खान के इल्म में भी है और सबके इल्म में भी है। उसने ऐसा क्यों किया, इस पे भी इमरान खान को सोचना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में अपोजिशन अपना जोर लगाएगी। मियां नवाज शरीफ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। अगर वो इस जुए में नाकाम हो गए तो उनके पास अब खेलने को कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने इदारों से जिस सतह पे जाके टक्कर ले ली है, उसके बाद अगर वो जीतते हैं तो समझे पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और इदारे अपने अपने कैद में चले जाएंगे, हदूद में चले जाएंगे। और अगर वो हारते हैं, जो हार चुके हुए, तो फिर आपको सामने नजर आ रहा है जो भी है। हाँ, अगर अमेरिका, सऊदी अरब और इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो नवाज शरीफ को किसी कमजोर मरहले पे दोबारा ही ना कर दें, अदरवाइज ग्राउंड रियलिटीज में अभी नवाज शरीफ साहब का कोई मुझे मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अब आ जाए मेरी एक जो दूसरी बात थी कि अपोजिशन के जो ग्रैंड अलायंस है, इसकी पीठ में छुरा कौन घोंपेगा, तो पीपल्स पार्टी छुरा घोंपेगी। पीपल्स पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी तहरीक पैदा हो जिससे मियां नवाज शरीफ साहब हीरो बन जाएं, मरियम हीरो बन जाएं और जनाब अली पूरे पाकिस्तान में हो कि मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत गिरा दी। तो पीपल्स पार्टी का स्टैंड करेगी अगर ऐसा हो गया तो। और पीपल्स पार्टी इस निज़ाम की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। सिंध में उसकी हुकूमत है, सेनेट में उसकी अक्सरियत है। सो पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि ये निज़ाम ख़त्म हो।
और फिर जो हालात हो गए, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को नहीं चाहती थी कि वो चेयरमैन बने इस अलायंस के, उन्हें ज़बरदस्ती बनवाया गया। पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं चाहती कि जो अपोजिशन के जलसे हों उनको लीड नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून करे। अगर ऐसा होता तो पीपल्स पार्टी, जिन्होंने पिछले 2 साल में बड़ी मेहनत की है, बिलावल भुट्टो ने अपने आप को पहले नंबर का अपोजिशन लीडर कहलाने के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। मरियम नवाज के 2 जलसों से उनका यह तासुर ख़त्म हो जाएगा और फिर सूरत हाल ये हो जाएगी कि नून लीग जो है वो वर्सेस हुकूमत आ जाएगी और पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं गुम हो जाएगी। और ख्वाजा आसिफ के बयान को आप इजी ना ले, जो उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से कहा, वो भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी पर तोल चुकी है, वो जो इसको छोड़ देगी। इसलिए तैयार रहें कि पीपल्स पार्टी किस मरहले पे अपोजिशन इत्तेहाद के पीठ पे छुरा घोंपती है, वो तैयारी उसने कर ली है। अब आ जाए आखिरी बात की तरफ कि मुस्लिम लीग नून में चंद दिनों में आप देखेंगे कि क़यादत के अंदर खामोश एक जंग शुरू हो जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने गुज़िश्ता रोज जो खिताब किया उसमें सबके नाम लिए सिवाय ख्वाजा आसिफ के। ख्वाजा आसिफ से वो किस बात पे नाराज़ हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने ऐसी क्या गलती की है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ और उनके साथ जो उनकी टीम है, जो उनके हम नवा हैं, वो मरियम की क़यादत को तस्लीम करने में को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि मरियम कल की बच्ची है और वो उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकती है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम हो या बिलावल हो, उन लोगों के सामने जिन्होंने पार्टी को लेके चले मुश्किल वक्त में, साद रफीक जैसा आदमी जिसने जेलों में अपनी ज़िंदगी गुजार दी और जिसने अपने पैरों पे खड़ा रहा, अब अगर उसे मरियम डिक्टेट करे तो ये ज़रा तकलीफ दे बात होगी। साद रफीक जैसा आदमी जिसने बाकायदा आंखों में आंखें डाल के इस्टेब्लिशमेंट के बात की, हुकूमत के आंखों में आंखें डाल के बात की, वो और उसका भाई जेल में सड़ते रहे। और मजे की बात यह है कि कायदे अवान पोजीशन लीडर पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं और विफाक में खुद शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इन लोगों की सुनवाई कब होगी। सो ख्वाजा आसिफ ने जो ये पता फेंका है कि जी मुस्लिम लीग नून के अरकान इस्तीफे देंगे पार्लियामेंट से, ये मुस्लिम लीग नून की लाइन नहीं है, ये एक हार्ड लाइन है और जिसके ऊपर कभी भी मुस्लिम लीग खेलना नहीं चाहेगी। इसका नुकसान ये होगा कि जब आप इस्तीफे मांगेंगे तो मुस्लिम लीग नून के अरकान इस्तीफे नहीं देंगे और मुस्लिम लीग नून में नई बगावत पैदा हो जाएगी। ये बगावत जो है इस तहरीक के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होगी, क्योंकि जो अरकान असम्बली हैं वो ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद तो जाके बाहर बैठ गए, बेटी उनकी जो है वो एक महल के अंदर महफूज है, तो वो किस लिए इस्तीफे दें। और सबसे आखिरी बात ये मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कल के खिताब में मियाँ साहब ने भी कहा कि जो लोग घरों में बैठे हैं वो मेरे साथ चाहे ना चलें, बाहर आओ नौजवानों और मुल्क की तकदीर बदलने के लिए मेरा हिस्सा बनो। बड़ी अच्छी बात है, मैं खुद इस तहरीक का हिस्सा बनूंगा, लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे भी पाकिस्तान में आके इस तहरीक का हिस्सा बने, जो गरीबों के माओं के बच्चे हैं वही मरने के लिए क्यों रह जाए, जमहूरियत की देवी की भेंट चढ़ाने के लिए गरीबों के बच्चे क्यों रह जाएं। हसन हुसैन जो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहते हैं, पहला इनकलाब लाएं कि अपने बच्चों को ताइब करके पाकिस्तानी बनाएं, फिर कौम के बच्चों की जिंदगियों को कहें कि सड़कों पे आके खेलें। ये बात आपको भी समझनी चाहिए, लेकिन अफसोस अगर हमें समझ ही हो तो फिर हमें ये भी पता चल जाए कि हम क्यों हर बार लुटेरों और डाकुओं के कहने में आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।